Failure is not the opposite of success, it's a part of success. So if you fail, do not worry, because it's a part of success. You're going to get a great success. With this thought, I, Priya, welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share and subscribe the channel, and also hit the bell icon for latest updates. तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, नेम द विनर ऑफ मेन सिंगल टाइटल एट द 2021 BWF स्विस ओपन सुपर 300। 2021 BWF स्विस ओपन सुपर 300 में पुरुषों के एकल खिताब के विजेता का नाम बताइए। तो हमारे ऑप्शन है केंटो मोमोता, चेन लॉन्ग, विक्टर एक्सेलसेन, शी यूकी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेलसेन। मेन सिंगल जो है वो विक्टर एक्सेलसेन जो कि डेनमार्क के हैं, उन्होंने जीता है विटरदर्सन को, थाईलैंड के जो है उन्हें 21-16, 21-6 से हराकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है What is the rank of India among the 40 countries in Asia Pacific in the latest Economic Freedom Index published by a US-based think tank? अमेरिका स्थित थिंक टैंक द्वारा प्रकाशित नवीनतम आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में एशिया प्रशांत में 40 देशों के बीच भारत का रैंक क्या है? तो हमारे ऑप्शन है 39th, 26th, 34th, 19th। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 26th। कोविड-19 महामारी के बीच अमेरिका स्थित एक थिंक टैंक ने नवीनतम आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित किया। इसमें जो इस अध्ययन में जो है 184 देशों को सम्मिलित किया गया था। 2021 सूचकांक में भारत को 56.5 अंकों के साथ 121वें स्थान पर रखा गया है। भारत को एशिया प्रशांत के 40 देशों में 26वें स्थान पर रखा गया है, और इसे जो है वो मोस्टली अनफ्री की कैटेगरी में भी रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है विच स्टेट regain its spot as the largest state in terms of microfinance loan outstanding? किस राज्य ने माइक्रो फाइनेंस ऋण बकाया के मामले में सबसे बड़ा राज्य के रूप में अपना स्थान वापस पाया है? तो हमारे ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ने अपने स्थान को माइक्रो फाइनेंस ऋण के मामले में सबसे बड़े राज्य के रूप में फिर से हासिल किया है, और ये स्थान उसे मिला है तमिलनाडु को पीछे छोड़कर, और बिहार अभी भी तीसरे स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है एज पर Grizzle, India's gross domestic product GDP growth is going to rebound to what % in fiscal year 2022? क्रिसिल के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि वित्त वर्ष 22 में कितने प्रतिशत तक पहुंच जाएगी? तो हमारे ऑप्शन हैं 11.3%, 12%, 11%, 10.6%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 11%। रेटिंग फर्म क्रिसिल के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2012 में 11% तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि लोग नए सामान्य के साथ रहना सीख रहे हैं। कोविड-19 विपत्ति वक्त जो टीकाकरण का रोल आउट और निवेश केंद्रित सरकारी खर्च जुटाते हैं, मतलब उसमें सब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हु हैज़ बीन again appointed as the chairman of the panel of external auditor of the United Nations for 2021। 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन हैं शशिकांत शर्मा, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा, राजीव महर्षि। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2021 के लिए फिर से संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के
पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कैग विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा 2020 से 23 और खाद्य और कृषि संगठन रोम 2020 से 25 और अंतर संसदीय संघ 2020 से 22 का बाहरी लेखा परीक्षक भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हु वॉज कन्फर्म द सुनील गंगोपाध्याय मेमोरियल अवार्ड फॉर ईयर 2019। वर्ष 2019 के लिए सुनील गंगोपाध्याय मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया था? हमारे ऑप्शन है नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, प्रफुल्ल रॉय, संजीव चट्टोपाध्याय, बुद्धदेव गुहा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, संजीव चट्टोपाध्याय। 2013 में बंगाल द्वारा शुरू किया गया सुनील गंगोपाध्याय मेमोरियल अवार्ड हाल ही में क्रमशः 2018 और 19 के लिए बुद्धदेव गुहा और संजीव चट्टोपाध्याय को प्रदान किया गया है। 2018 के लिए बुद्धदेव गुहा और 2019 के लिए संजीव चट्टोपाध्याय को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है Who is the author of the book titled Essay on श्रीमंत शंकरादेव? एस्से ऑन श्रीमंत शंकरादेव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे ऑप्शन है संजीव कुमार बोरकोकोटी, महेश्वर नेग, सरित के चौधरी, सैलन बाशिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, संजीव कुमार बारकोकोटी। डॉक्टर संजीव कुमार बारकोकोटी की नई पुस्तक श्रीमंत एस्से ऑन श्रीमंत शंकरदेव जो है वो भारतीय संस्कृति और दर्शन के अस्पष्टीकृत क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है नेम द प्लेयर हु हैज़ वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 2021 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। हमारे ऑप्शन है दूती चंद, विनेश फोगाट, कोनेरू हम्पी, रानी रामपाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोनेरू हम्पी। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी ने 2021 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Which country has topped the Economic Freedom Index 2021 released by US think tank The Heritage Foundation? अमरीकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हमारे ऑप्शन है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, सिंगापुर। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाइए और उसे ऑल पर सेट करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।